खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है, जिसको लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस मसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई तो कांग्रेस इस दिशा में काम करेगी। जीतू पटवारी ने कहा कि हम आंदोलन की भूमिका की रणनीति बना रहे हैं, सभी वार्ड पंचायतों में संगठन का निर्माण पर काम कर रहे हैं। सरकार जातिगत जनगणना कराए तो धन्यवाद, नहीं तो हम कराएंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का विरोध बीजेपी और आरएसएस क्यों करते हैं। देश में अमीर और भी अमीर, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। उमा भारती के राहुल गांधी के पोस्ट पर जीतू पटवारी ने कहा कि हर व्यक्ति का सोचने का अपना तरीका होता है। राहुल गांधी जी जब अभय मुद्रा की बात करते हैं तब प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं। राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके खराब की गई है। राहुल गांधी डरते नहीं है। एकमात्र राहुल गांधी हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा की। वो एकमात्र नेता हैं जो पत्रकार, मिडिल क्लास, गरीब, किसान, ड्राइवर की बात करते हैं। अब तो बीजेपी के भी कई नेता भी इस बात को मानने लगे हैं कि अमेरिका में जाकर के हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं और वो बोलते हैं कि उनकी अभय मुद्रा है, लेकिन दूसरे हाथ में नहीं देखते कि त्रिशूल भी है, तलवार भी है। हर व्यक्ति का अब सोचने का अपना नजरिया होता है। जब राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो ये एहसास कराते हैं कि ईश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब इंसान एक जैसा है। सृष्टि पर ईश्वर के आराध्य का हर अलग अलग प्रकार के जितने भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो किसी भी धर्म की हो, सब यही बात कहते हैं एक जैसी कि इंसानियत की रक्षा हो और प्रकृति सर्वोपरि है। अब इस भावना को राहुल जी कहते हैं, तो राहुल जी जब ये कहते हैं तो उमा भारती जी को इसमें कोई कमी दिखती है, वो साध्वी है, उनके खिलाफ तो मैं बोलूँगा नहीं, पर उनको एहसास करना चाहिए कि साधु संत नफरत से परे होते हैं, राजनीतिक दुराभाव से परे होते हैं। राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो प्रेम, प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। उमा भारती जी नफरत से बचें। सर, मध्य प्रदेश में किस तरीके का पूरा ये कार्यक्रम रहेगा, तो क्या मुद्दे उठाए जाएंगे इसके अंदर? प्रदेश भर में शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 साल बीजेपी की सरकार के मुखिया रहे। उन्होंने 1 लाख बार किसान की आय दुगनी करने की बात कही, भावांतर योजना की लाने की बात कही और गेहूं और धान के दाम 3100 और 2700 रुपये देने को लेकर किसानों से प्रलोभन दिया और उनसे वोट लिया। पिछले 10 साल पहले जो स्थिति थी सोयाबीन की, वही स्थिति आज है। आज लागत मूल्य सोयाबीन का 4000 रुपये आसपास प्रति क्विंटल हो गया और बिकती 3800 रुपये में है। मतलब जो दोगुनी आय करने की बात थी, सोयाबीन की फसल चिल्ला चिल्ला के उसके दाम बोल रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, विपक्ष की भूमिका। हम किसान न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में लगातार इस मूवमेंट को किसानों के हित में उठाएंगे। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य का विषय है, इस देश के मर्म का विषय है। जब किसानी की बात आती है, खेती की बात आती है, एग्रीकल्चर की बात आती है, तो स्वाभाविक है कि देशभक्ति की बात आती है। सेना का जवान सीमा पर रह के सेवा करता है और रक्षा करता है देश की। हम सब चैन से सोते हैं, उसी जवान को अनाज पैदा करके आप देते हो, किसान के बेटे देते हैं। तो जितना देश का सेना का जवान देशभक्त है, उतना ही देश का किसान भी देशभक्त है। तो मैं आशा करता हूं कि जब हम किसानों के हितों की बात करेंगे तो इसमें दलगत राजनीति से ऊपर करेंगे, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जब आज 9 महीने से वो मुख्यमंत्री है, 3100 धान के दाम क्यों नहीं दिए? क्या कारण है 2700 गेहूं के दाम नहीं दिए? क्या कारण है एमएसपी पे महाराष्ट्र में शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने आपके वोट से, मध्य प्रदेश के वोट से, और वहां पे एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव है, मध्य प्रदेश में नहीं खरीदी जाएगी। ये दोगलापन है या नहीं? तो मैं शिवराज सिंह चौहान साहब, ये 20 तारीख को पूरे प्रदेश में आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके कान में जूं रहेंगे, इसके लिए आप कृषि मंत्री हैं कि सोयाबीन के दाम यहाँ भी एमएसपी पे खरीदना पड़ेगी। गेहूं के 3100 और 2700 धान के दाम की आपने जो घोषणा की वो पूरी करनी पड़ेगी। अन्यथा कृषि मंत्री जी, आप जहाँ रहोगे वहाँ आपको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के किसान अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं, आपको वोट देते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे अधिकार को हम लेना भी जानते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.
and press the bell icon.